हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को क्या कहेंगे, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो एन इक्वेशन, जैसे कि सबको मालूम है, एक इक्वेशन क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्री होगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन होगी। जैसे सपोज करिए आपके पास साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2 लिखा है, तो ये एक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल साइन एक्स है। एक्स की वैल्यू एक्स की किस वैल्यू के लिए आपका रिजल्ट √3/2 होने वाला है, तो वो आपको फाइंड कर। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2 लिखा है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2 होगा कहाँ पे, एट साइन π/3। यानी पहला रिजल्ट आपने निकाल लिया कि x की वैल्यू अगर π/3 रख दी जाए तो साइन x कितना हो जाएगा, √3/2। क्या x की ऐसी कोई और वैल्यू है जो मैं यहाँ पर रख दूँ जिसके लिए साइन का एंगल √3/2 रिजल्ट देने लगे? तो जरा सोचिए, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते थे ASTC, ठीक है, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में आपने वैल्यू निकाल ली है कि π/3 यानी 60 डिग्री पे। अब देखिए साइन और कहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है, π/2 प्लस होता है या फिर π माइनस होता है, यही चीज तो होगी, या तो π/2 प्लस होगा या फिर π माइनस होगा। अब साइन यहां पे रख नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे ही π/2 प्लस के पास जाएगा ये कन्वर्जन कर देगा। तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, π माइनस होगा। कितना माइनस होगा, सेम एंगल π/3। यानी आपने एक x की वैल्यू दोबारा निकाल ली है कि कितनी है, 2π/3। तो ये जो वैल्यूज निकली हैं, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियोडिक फंक्शन के इंटरवल में 0 से 2π के इंटरवल में आपको दो वैल्यू ऐसी मिलेंगी जहां पे एंगल का रिजल्ट सेम आना है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रोसेस यहाँ पे लेनी पड़ेगी जनरल सॉल्यूशन की, तो वो भी देखेंगे थोड़ी देर बाद जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी कि किसी एक वैल्यू के लिए दो एंगल एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए सेम रिजल्ट आपका निकलने वाला है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि साइन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ये 0 है, ये 1 तक जाएगा और ये यहाँ पे -1 तक जाएगा। नॉट अप टू द मार्क ग्राफ नहीं है हमारा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, स्केल के थ्रू नहीं बना रहे हैं। ये आपका पाई है, ये आपका 2π है, दिस इज योर π/2, दिस इज योर 3π/2। अब यहाँ पे देखिए आप, साइन की वैल्यू मिल रही है, सेम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर और यहाँ पर साइन का रिजल्ट क्या है, सेम है। सिमिलरली आप देखेंगे कि और भी जगह सेम आएगा, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर रिजल्ट आपका क्या है, सेम है। तो साइन रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यूज़ को, लेकिन 0 से 2π के बीच में रिपीट नहीं कर रहा है, यानी 2 बार ही वो रिजल्ट दे रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब मान लीजिए आपके पास कोई और एक इक्वेशन आती है ट्रिग्नोमेट्रिक। सपोज करिए आपके पास इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो आपका रिजल्ट क्या होगा। तो इसके लिए भी फिर आपको वही काम करना है। आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं ASTC, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की। नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगा दिया, हमें इस नेगेटिविटी को हटाना है, इस नेगेटिव साइन को हटाना है। तो देखिए साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, या तो π प्लस होगा या 3π/2 माइनस होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, या तो 180 प्लस होगा या 270 माइनस होगा। अब पाई वाला ही ले सकते हैं क्योंकि 3π/2 में साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। तो क्या बनेगा, साइन π प्लस π/3 यानी कि साइन 4π/3, ठीक है। अब और कहाँ नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, या तो 3π/2 प्लस होगा या फिर 2π माइनस होगा। अब 3π/2 प्लस नहीं ले सकते क्योंकि हमने
10th में पढ़ा था कि 90 और 270 में कन्वर्जन एग्जिस्ट करता है, 180 और 360 में कन्वर्जन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम 270 वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा कन्वर्जन, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 3π/2 माइनस नहीं लिया था। तो क्या लेंगे 2π माइनस, तो एक वैल्यू और मिल गई है साइन 2π माइनस कितना π/3, तो यह आपका आया साइन 5π/3। यानी आपको x की क्या क्या वैल्यू मिली, एक x की वैल्यू मिली आपको 4π/3 और एक x की वैल्यू आपको मिली 5π/3। आप चेक कर लीजिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं 0 से 2π के इंटरवल में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। 0 से 2π के इंटरवल में एग्जिस्ट क्यों कराना है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन टिक्नोमेट्रिक फंक्शन का अपने पीरियोडिक फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, यानी केवल 2 बार ही आपको ऐसे एंगल मिलेंगे जिसके लिए वैल्यू सेम हो। फिर तो इन्फानाइट टाइम्स मिलेगा, रिपीट करेगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2π के बाद फिर रिपीट करने लगेगा। लेकिन हमें जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं वो पहले 2 सॉल्यूशन होंगे 0 से 2π के बीच में, जिनके लिए आपका एंगल जो है सेम रिजल्ट दे दे। तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। अब अगर बात करें कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यूज रखते चलें और हमें ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलते चलें, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन क्या है वो देखिए। जनरल सॉल्यूशन क्या है देखिए, पहले तो जनरल सॉल्यूशन से पहले ये देखिए कि अगर sin x 0 है तो आपको मालूम है x का क्या सॉल्यूशन आने वाला है nπ। अगर आपको पता है कि cos x की वैल्यू 0 है तो x आपको क्या देगा 2n+1 यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब सपोज करिए आपके पास एक इक्वेशन लिखी है जिसमें दिया गया है कि sin x इक्वल्स टू sin y है। अब आप सोच रहे होंगे sin x इक्वल्स टू sin y क्या फॉर्मेट है, तो मान लीजिए आपको दिया गया है sin x इक्वल्स टू sin 3π, sin x इक्वल्स टू sin π/3 इस फॉर्मेट का दिया। तो ये जो आपका एंगल है ना, ये किसका काम कर रहा है y का। इस इक्वेशन के अंदर किसका काम कर रहा है y का, यानी कंपैरिजन करने पे जो आपको y का एंगल मिल रहा है वो sin x इक्वल्स टू sin y के फॉर्मेट का है। ठीक है, अब sin x इक्वल्स टू अगर sin y है तो यहाँ पर x के जनरल सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो है nπ प्लस -1 टू पावर n इंटू y। ठीक है, nπ प्लस -1 टू पावर n इंटू y, ये फॉर्मूला आपको जनरल सॉल्यूशन देगा। जरा देखना, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था sin x इक्वल्स टू -√3/2, सबको याद है, अभी हाल ही लिखा था ये क्वेश्चन, और इसके हमने जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले थे। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन था 4π/3 और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन था 5π/3। अब चेक करते हैं कि क्या ये जनरल सॉल्यूशन जो फॉर्मूला दिया गया इससे क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है 1। ठीक है, मैंने x की वैल्यू क्या रखी है 1, और y मुझे मालूम है कितना है, y हमारे पास कहाँ है π/3। y की वैल्यू क्या है π/3, या sin x इक्वल्स टू √3/2 लिया तो उसमें हमें याद है कि हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या निकाले थे। तो हमने जैसे ही n की वैल्यू क्या ली है 1 ली है, तो पाई ये हो जाएगा -π/3, यह आपका बना 2π/3। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं प्लस √3/2 का था, तो पहला सॉल्यूशन था इसका 2π/3। आपको याद होगा, वीडियो आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने एक sin x इक्वल्स टू √3/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2π/3 भी आया था। अब मैं यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, n क्या है यहाँ पर n बिलोंगिंग टू z है, n की वैल्यू 2 ली है तो 2π प्लस π/3, तो ये आपका क्या मिला 7π/3। लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2π से बड़ा एंगल निकल रहा है, और 2π से बड़े एंगल का मतलब है रिपीटेशन हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन 2π के बाद सेम वैल्यू दोबारा देने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालने। तो ये एक टाइप हो गया sin x इक्वल्स टू sin y का। अगला टाइप देखते हैं cos x इक्वल्स टू cos y में क्या होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है cos x इक्वल्स टू cos y होगा। तो क्या होगा, देखो इनके प्रूफ भी हैं लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, और ज़रूरत ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत तो है ही है, लेकिन एनसीईआरटी में दिए गए प्रूफ आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं एक बता भी दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। पहले का ही प्रूफ बता दे रहा हूँ। sin x इक्वल्स टू sin y का अगर आप डेरिवेशन करने जाएँ तो कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। करना आपको, इक्वेशन को मैंने ट्रांसपोज किया, sin x माइनस sin y इक्वल्स टू 0 हो गया है।
यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का, और जैसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे एक एक वैल्यू आप 0 के इक्वल करेंगे, तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट मिलेंगे, इधर ये 0 होगा और ये 0 होगा, एक एक को 0 करेंगे, आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन मिलते चलेंगे। तो सिमिलरली आप जो है इसके प्रूफ देख सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है बिल्कुल। तो cos x इक्वल्स टू cos y का जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। cos x इक्वल्स टू cos y में क्या होगा, तो इसमें आपका जनरल सॉल्यूशन आके बनता है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ पर n आपका क्या है, एक इंटीजर है। फिर सिमिलरली अगर आप 10x इक्वल्स टू 10y का जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आप इसके लिए x इक्वल्स टू n पाई प्लस y लिख सकते हैं, और जैसे जैसे आप n की वैल्यू बदलते चलेंगे आपको इसके इन्फानाइट सॉल्यूशंस मिलते चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का खेल। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। तो उनमें पहले क्वेश्चन में तो आपको जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही फाइंड करना, तो वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी इजी है और कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। अब कुछ इक्वेशंस लेते हैं। सपोज करिए हमें एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0, और आपसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे साइन 2x और साइन 6x की पेयरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, इनको एक साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आया साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है साइन ए प्लस साइन बी का, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 यानी 2x। ठीक है, कॉस ए माइनस बी बाई 2 यानी कॉस 2x प्लस माइनस साइन 4x। आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ चला गया कॉस का, भैया 2x माइनस 6x करेंगे माइनस 4x आएगा, माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x आएगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। आप जरा ध्यान से देखिए कि दोनों टर्म्स में से आपके पास साइन 4x कॉमन है, तो मैंने साइन 4x कॉमन ले लिया, अंदर बचा है मेरे पास 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट है, इक्वेशन को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। इधर साइन 4x 0 होगा। अब साइन 4x 0 है, साइन समथिंग, साइन का कोई भी एंगल इक्वल टू 0 है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, 4x इक्वल्स टू n पाई, x इक्वल्स टू n पाई अपॉन 4। और अब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, तो इसको 0 होने में तो cos 2x क्या हो जाएगा आपका 1/2। cos 2x 1/2 है, तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की। ये किसका फॉर्मेट टैली करा रहा है, cos x इक्वल्स टू cos y का, और cos x इक्वल्स टू cos y का फॉर्मेट क्या होता है, 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है, और ये 2 का जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू या तो n पाई अपॉन 4 होगी या फिर होगी n पाई प्लस माइनस π/6। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस के एप्लीकेशन क्या हैं ये समझ में आए होंगे। अब जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इजी भी हैं, तो आप इसकी इक्वेशंस को अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।